बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियात बैठी हैं किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। माशाल्लाह इन्होंने पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, मरकज़ से 4 दफ़ा MNA की सीट पर टॉप किया है, वज़ीर भी रहे हैं। और जे सालिक साहब ने पिछले दिनों में CDA के जो सेंट्री वर्कर हैं, हमारे मसीह बिरादरी के भाई, उनको ज़्यादा ड्यूटी लेते थे और जे सालिक साहब हाई कोर्ट में जाकर रिट की है। उस रिट की बुना पर बड़ा लंबा किस्सा है, वो आपने देखा ही होगा, उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। कल इन्होंने फिर एक रिट हाई कोर्ट में की है, वो किस चीज़ की है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बड़ी मेहरबानी तुसें सोकी टीवी ਨੂੰ टाइम देने ਦਾ। जनाब दी मेहरबानी, जनाब तशरीफ ले आए। नहीं जे सालिक साहब ये दसो कि तुसी फिर कोई रिट की कल या परसों, एक की वजह क्यों की ने? कल इस वास्ते की। सॉरी, पहले मैं माफ़ी चाहना वा, मतलब सारे मसीह बिरादरी के भाइयों को मतलब क्रिसमस मुबारक भी देने और साढ़े दोस्तों। अच्छा, तो ये फिर क्यों रेट की तुसा किस चीज़ के बारे की? मैं सुनिया देखो जी, अर्ज है कि जो संडे इतवार छुट्टी वाले दिन कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान वलायत मसीह दी यानी त्यौहार आया, तो आटोमैटिक जो दूसरे दिन जो उन्होंने तकदस की वजह यानी जो मजरू होया वो मंडे को छुट्टी होनी चाहिए सी। दुनिया क्रिसमस आ गई, मतलब दुनिया हर जगह ही रवायत है, ठीक है, कि अगर कोई नेशनल डे वे, नेशनल डे वे, नेशनल गजट है, ये तकदस जड़ा ना इतवार पमाल होंदा है, क्योंकि तुसी जदों मतलब कायदे आज़म साहब नूं जां वलायत मसीह दी वो शान नूं वधाउण वास्ते छुट्टी देंदे हो, कोई भी होवे अखलाकी हक भी बनदा है। छुट्टी अगर मतलब कि दित्ती नहीं है तो मीनस है कि तुसी उन्हां दा इग्नोर कीता, नज़रअंदाज कीता, उन्हां नूं यानी डिग्रेड कीता। ये तुसी दसो कि तुसी हाई कोर्ट ही जांदे हो, तो क्या ये जिहड़े अफसर हो इतनियां तनख्वाहां लै रहे नूं, ये साढ़े बेरोग्रेट जो फैसला करते हैं, क्या उन्होंने कोई ख्याल नहीं है? मतलब उन्होंने असूली तौर पर तो उन्होंने हया खुद आना चाहिए सी, लेकिन क्योंकि बड़े बेहिस हो चुके हैं, उन्होंने इस गल में सरोकार नहीं कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान या वलायत मसीह। हालांकि वलायत मसीह जी है जी जी वो एक देखो, मैं मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद खतीब बादशाह मस्जिद इमाम सन जी, मैं उन्होंने पूछा, मैं कि जी आप दसो मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद साहब तुसी अंबिया दे दिन मनाते हो, औलिया दे दिन मनाते, पीरां फकीरां दे दिन मनाते हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने कहते कि कुआरी मरियम चो पैदा होए, जिंदा आसमान ते गए, वो यानी मोजदे करते रहे, यानी इत्थों तक कि मुर्दियां च जान पाई, लंगड़ियां लूलियां अंधियां नूं, ते उन्हां दा आना भी अनोखा, जाना भी अनोखा, और तुसी इग्नोर क्यों करदे हो, नज़रअंदाज क्यों करदे हो जी? तो जद क्या भी है कि यानी कुरान पाक दे च मुकद्दसा मरियम दा यानी दे जिक्र दे अलावा किसी खातून दा जिक्र ही नहीं, यानी उन्होंने 30 पारा जो है जी जी उन्होंने ही जिक्र है। तो तुसी मतलब इस तरह क्यों कह रहे? वो कहने लगे जी वो आपके हमारे पास डेट नहीं है। मैं जी डेट हमारी भी जो है ये 25 दिसंबर जो है, ये वर्ल्ड की जूरी ने बैठ के फैसला किया हुआ है, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आपके पास जो डेट है आप वो बताएं। कह लगे जी हमारे पास तो कोई डेट नहीं है। मैंने कहा फिर जब तक आपके पास डेट नहीं है तो आप हमारे साथ ही मिल जाए मनाएं, क्योंकि अगर किसी का हाँ बेटा पैदा होता है या कोई बेटी पैदा होती है तो उसका अगर फुफ्फी जो है वो किसी गांव में ले जाए, वो किसी डेट को वहाँ पर यानी कीका कर ले, उसके बर्थडे कर ले, कोई चाचा कहीं, तो 3 भी बर्थडे साल में हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो मतलब है कि यानी ये इग्नोर कर, तो उन्होंने कहा जी हम 25 को आपके साथ मनाएंगे। और ये मैं सन 1982 में हमने मतलब किन हज़रात की बात कर रहे हैं? ये मौलाना अब्दुल कादिर खतीब बादशाही मस्जिद के इमाम, जो अब इस वक्त उनके बेटे इमाम हैं बादशाही मस्जिद के। अच्छा, उसमें हमारे चीफ जस्टिस थे अनवारुल हक साहब, वो भी तशरीफ लाए। 25 वाले दिन हमने फंक्शन किया। अच्छा। उसमें वो भी तस्वीर लाए, और मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद खतीब बादशाह मस्जिद के इमाम जो है लाहौर में वाबडाटोरियम में तशरीफ लाए। वाह वाह। अच्छा, ये दसो कि तुसी जिस वेले हाई कोर्ट ने भी गए हो, मतलब है कि दुख वाली तो ये गल है कि पहली तो गल है अफसरों को खुद चाहिए है कि यार इस चीज़ जो मतलब बैठे रहन, उन्होंने चाहिए है हर काम तो हाई कोर्ट च जाके अगर हो सी तो एक ही बनना। बड़ी बदनसीबी है जी, बड़ी बदनसीबी है
कि जो मतलब है कि यानी जो काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है वो मतलब देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी में जो मैं यानी 2008 में यहाँ बैन था, 2008 से यानी यहाँ CDA के जो 966 सीटें फिल नहीं हो रही थी। जब मैं हाई कोर्ट में, मैं तो गया था 500 लोगों के लिए, उनको मेडिकल के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए। जी जी। तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा जी काम ये डबल ले रहे हैं। डबल लेते हैं। तो ये जज साहब ने पूछा क्यों लेते हैं, कहते जी हमारे पास बंदे शार्ट है। उन्होंने कहा तो फिल करो। तो 966 सीटें जो है वो उनके कहने पर फिल हुई। जब मैं मतलब उनको 500 को भी कहा जी हम इनको भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, और जब मैं अमेरिका चले गया तो उन्होंने 500 नहीं, वो तो चलो खैर की है, चलो बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, गुजारिश है वे कि मुल्क की सियासत नाल तुहाडे तों ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। चलो आए हाँ तो इस हवाले नाल भी जरा थोड़ा जिहा साडे नाज़रीन नूं की सियासत जा रही जी। सर बात यह है कि जब तक आप रूल ऑफ बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लोगों में से सरमाएदार और जागीरदार वडेरों को पाबंदी नहीं लगाएंगे इलेक्शन पर, आप यानी मतलब है कि जो अबब हो जाए, ओवर हो जाए दौलत में, जब तक वो दौलत, देखिए कायदे ममदली जना बानी पाकिस्तान ने अपनी दौलत सारी बैतुल माल में दे दी थी। क्या बात है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, इनकी दौलत जो है 70% जो प्रेसिडेंट बने उसकी 75% दौलत जो है वो बैतुल माल में ली जाए और फिर वो इलेक्शन यानी लड़ने के काबिल हो। वजीरों से भी यही किया जाए। अब यानी मतलब जब तक आप यानी लेबर क्लास के लोग, जो ग्रास रूट के लोग हैं, उनको आप इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, ये आपकी हालत नहीं बदलेगी। नहीं, इतने तो जिथे जुड़ती जा रही उसे मजीद ही जुड़ गया ना कम। हाँ, ये मतलब इससे नुकसान होगा। और ये मैं आपको बता दूं शौकी साहब, आप तो बहुत तजर्बा रखते हैं, ये खूनी इनकलाब आ सकता है इस मुल्क में, आ जाएगा। मतलब हालत कोई नहीं रही, हालत ही नहीं कोई, मतलब यानी हर बंदा जो है वो डिसहार्ट है, मायूस है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये शीशे के घरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्हें कहो कि वो सड़क पर चल के अपारे तक जाए, दिखाएं तो सही ना, पैदल पर चले ना। हाँ। मैं देखे, मुझे 47 साल हो गए हैं, मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, बगैर सिक्योरिटी के घूमते। तो ये मतलब जब वजीर बनते हैं इनके साथ सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? ये इस्लाम में इजाज़त है? आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा हुआ है, तो क्या सिक्योरिटी इतनी इजाज़त है? आपने शादियों पर बैन लगाए। मुझे कल बच्चे आए मेरे पास नमल यूनिवर्सिटी के, वो कह लगे जी हमें क्या मसला, मैंने कहा आपका ज़्यादा मसला क्या, कहते जी जॉब नहीं मिलती। मैंने कहा जॉब कैसे आपको मिलेगी? आप यहाँ से शुरू हो जाए अपना इस्लामाबाद से और लाहौर तक जाएं, देखें कि कितनी शादी हाल बन गए हैं। तो आपको इंडस्ट्री जब बन नहीं रही, फैक्ट्रियाँ बन नहीं रही, तो जॉब आपको कहाँ से देंगे? शादी हाल वाले जॉब देंगे आपको? सही है, सही है, सही है। तो ये जब तक आप इंडस्ट्रियल नहीं बनाएंगे, कौमों की तरक्की का ये राज बता दो, मुल्क में इंडस्ट्रियल जाल बिछा दो, बेदीनी बेरोजगारी मिट जाएगी। सालक का ये पैगाम कौम को सुना दो। बहुत शुक्रिया। लेकिन जे सालक साहब, बदकिस्मती ना साढ़े तो इतनी इंडस्ट्री सारी बैठ गई है। मतलब देखिए आप तो फिर आप जब बैठ गए, जब इंडस्ट्री बैठ गई, तो ये समझे कि आप भी बैठ चुके हैं। नहीं, वो तो नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है वे कि जेड़े हुन अलसी खोलने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, ये क्लियर बात है। अब कैसे ये वजीर खजाना की आज सुबह वो कर रहे थे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा। भाई कुछ नहीं हो रहा, तू 5 साल के बाद तुम आए हो यहाँ पर हल्का उठा लिया, क्या कुछ नहीं हो रहा? डॉलर वहीं का वहीं है और सर ऊपर जा रहा है, डॉलर दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। हाँ, तो यानी मतलब क्या मतलब अब ये सारा काम जो है इस पर गौर। जय सालक साहब, आप एक मंजे सियासतदान हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया घूमते हैं। ये जो हमारे यहाँ बिल आजकल पास हो रहे हैं रातों रात, सवेरे शामी, क्या इस तरह कभी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ सामने ये तमाशा जो बना हुआ है पूरी दुनिया में तमाशा, हम पाकिस्तान एक तमाशा बन चुका है। अच्छा, चलें आप ऐसे करें, इस्लामाबाद कैपिटल है, हम जिंदा कौम है जी। आप ऐसे करें, अपारे में जाके जो जूतियां हैं, अपारे की शक्ल दिखानी है ना, इस्लामाबाद की कैपिटल की अपारे की तरफ से आए, सारे लंडे की जूतियां पड़ी हुई हैं, सारे उतरे हुए कपड़े पड़े हुए हैं। हम जिंदा कौम, हम जिंदा कौम। बताएं नाजरीन, अजरू ईमान, इस मुल्क दे विच हुण जो कुछ ये हो रहा, बलदियाती इलैक्शन ते ओ मुलतवी, यार पहले तुसीं सुते रहे हो भाई, वो खुद डेट दे के जो देखा हार रहे हैं तो जनाबे ने मुलतवी कर देते। देखिए बात ये कि ये
इलेक्शन हो भी जाते हाँ। तो सारा पजारो जरा इस पे जरा थोड़ा- ये पजारो ग्रुप ने आ जाना था। गरीबों का कोई नुमाइंदगी नहीं होनी थी। ठीक है। इस पजारो ग्रुप पैसा लगा क्यों रहे हैं, इतना पैसा क्यों लगा रहे थे बताएं? ये बिल्कुल ये पैनाफ्लेक्सों पर बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। बैन होना, कोई खर्चे पर बैन होना चाहिए, टोटल बैन होना। ये इश्तिहारबाजी जो है ये बिल्कुल नहीं, अगर सिर्फ हैंड बिल तक, सिर्फ हैंड ब्रोशर जो है देना, ब्रोशर बस, इससे ज्यादा जो है ना ये सारी एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपया लगा दिए हैं चेयरमैनों ने। हाँ जे सालक साहब दिल बड़ा करदा बड़ियां गल्लां, लेकिन लास्ट विच तुसी जेड़ा कोई एक पैगाम देना चाहते हो इस मुल्क वास्ते, क्योंकि तुसी मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप नेशनलिज्म की तरफ नहीं आएंगे, इस वक्त आपने ज़ातों को प्रमोट किया, आपने सूबों को प्रमोट किया, यानी आपने जब आप शुरू में बात करते हैं तो कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, पख्तून, सिंधी हूँ, महाजर हूँ, लेकिन जब वहाँ से हम बात करते हैं तो फिर कह देते हैं हम शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी। मतलब वहाँ से निकलेंगे तो वो कहेंगे जी हम चौहान हैं, हम जनाब बाजवा हैं, मलक बरादरी चौधरी हैं, मलक है, कोई कहेगा जी मैं राही हूँ। ये जब तक दुनिया में एक ही तरीका है दुनिया में मुल्कों का चलने का, नेशनलिज्म। जब तक आप नेशनलिज्म की तरफ नहीं आएंगे मुल्क नहीं तरक्की करेगा। आप नेशनलिज्म, ये जो सरकारी शादियों में सरकारी तौर पर झंडे की गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, गाड़ियों का बैन किया जाए। सर तरक्याती जो मतलब बड़े बड़े मुल्कों ਨੂੰ थे ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਓ नहीं जी। हाँ, नहीं, ਤੁਸੀਂ अमेरिका से मुल्क रहने हो। आप ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे ईरान के जी। उन्होंने अपने बच्चे की शादी हुजरे में की, 5 लोग हुजरे में थे, प्रेसिडेंट ईरान ने। अच्छा हाँ, तो मैंने जय सालक साहब आपने भी अपने साहबजादे की, मैंने किसी को, उस वक्त आप वजीर भी थे। हाँ, मैं मिनिस्टर था, मैंने अपने बच्चे की शादी पर किसी को इनवाइट नहीं किया, बल्कि कौमी तराना बजाया और मैंने यानी बाकी जो रस्में, मजहबी रस्में वो सारी अदा की है जी। लेकिन ये जो तमाशा बनाया ना शादियों पर, ये बैन करें, ये शादियों लैंड क्रूजरां यकीन मैं इत्थे भी तमाशा लैंड क्रूजरां और ड्राइवरों को खिड़कियां साफ करवा रहे हैं अफसर बेगमात और गड्डियां खुद चला रही हैं, टूटे थे ड्राइवर दिखाते। ये तमाशा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खूनी इनकलाब आ जाएगा, खूनी इनकलाब आ जाएगा। गरीब के घर में इस वक्त रोटी नहीं, आटे के लिए मैं अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया कि वहाँ पर अपना खानेवाल से मुझे कहने लगे जी यूटिलिटी स्टोर में हमें यानी एक जो है यानी 100 बैग दिए जाते, 100, तो हम माइनॉरिटी को बीच में से क्या दें। मैंने कहा यार 30 दे दो, बाकी 70 ले लो। वो कहने लगे जी ये बढ़ा दे। मैंने कहा चले मुझे बताएं, नंबर दे। अब जो आटा नहीं कौम को मिल रहा, अब यहाँ पर मिलिट्री में जाए, तमाशा लगा हुआ है, यानी कैपिटल में लोग आटे के लिए तमाशा लगा हुआ था। पता है क्या कैसा मुल्क चल रहा है। नहीं। नाजरीन गल्लां तुसां सुनियां नो, और जय सालक साहब वैद और जो बात आपसे कर रहा मैं बता दी कि मेरे पास 1 इंच ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लहजा नहीं, शराब पर मनी, और मेरी यानी 75 साल उम्र है जी। 47 साल में एक दिन बुखार नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।